नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मीन राशि जुलाई माह 2020 मासिक राशिफल का आज विश्लेषण करेंगे। देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। यानी कि देवताओं के गुरु हैं, ऋषियों के गुरु हैं, संपूर्ण चराचर जगत के भी गुरु हैं और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। धनु राशि और मीन राशि ये दोनों राशि देवगुरु बृहस्पति के हैं। दोनों राशि में देखा जाए तो गुरु का बेहतर रिजल्ट कहाँ पे प्राप्त होता है, तो ज्योतिष शास्त्र में बृहत पराशर होरा शास्त्र में बताया है कि मीन राशि में ही ज्यादा अच्छा फल बृहस्पति ग्रह देते हैं। यदि मीन राशि में चंद्रमा और गुरु की युति बन जाए तो इसे गज केसरी योग कहा जाता है। गज केसरी योग में अखंड छत्र राज्य को गज केसरी कहा जाता है। अखंड का मतलब होता है जो खंड ना हो, जिसे कोई खंड कर ना सके, अखंड। गज केसरी योग बन रहा है जुलाई माह के अंदर। ये प्रभाव जो बन रहा है, ये प्रभाव बेहतर परिणाम प्राप्त करवाता है, बेहतर रिजल्ट पर प्राप्त करवाता है जीवन में। लेकिन जुलाई माह के अंदर मीन राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति जो है चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और राहु, यानी मीन राशि के जो जातक होते हैं, सूर्य भी एक प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, कारक राशि माना जाता है, कारक ग्रह माना जाता है, और वो राहु के साथ विचरण करेगा। तो ऐसी स्थिति में मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी। सरकार की तरफ से कुछ रुकावट आ सकती है आपके प्रोजेक्ट में। सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आपको आपके तरक्की में आप देख सकते हैं। सावधानी पूर्वक अपनी तरक्की के मार्ग में आपको बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। बृहस्पति ग्रह 30 जून को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और पूरी जुलाई माह में धनु राशि में बकरी होकर के बृहस्पति ग्रह विचरण करेंगे, भ्रमण करेंगे। तो धनु राशि में यदि विचरण करेंगे तो मीन राशि से देखा जाए तो दसम भाव में, और जब दसमस्थ गोचर में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आप जुलाई माह को कह सकते हैं कि भूमि, भवन, वाहन, परिवार में नए मेहमान का आगमन, भूमि भवन यानी घर खरीद सकते हैं या नई वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। बैंक बैलेंस भी आपका इंक्रीज हो सकता है, बढ़ोतरी बेहतर कर पाएंगे। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन से परिवार का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यानी परिवार, यदि आपके परिवार में 5 हैं तो 5 से 6 तभी होंगे, या तो कोई नवविवाहिता वर वधू आपके परिवार में जुड़े, या फिर कोई नए नन्हे मुन्ने संतान की आगमन हो, बच्चे का आगमन हो, जिससे आपका परिवार इंक्रीज हो, बढ़ोतरी हो। तो इस तरह के बढ़ोतरी का अवसर बना हुआ है। धन संपदा को आप इंक्रीज कर पाएंगे, नए पद प्रतिष्ठा को भी यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। जुलाई माह में गोचर ग्रह स्थिति को यदि देखा जाए तो कोरोना महामारी संकट काल समय चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार का बेहद सावधानी पूर्वक रख रखाव करना होगा, ध्यान रखना होगा, ध्यान देना होगा। और यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार का, अपने पूरे समाज का महामारी जैसे संकट से भी सुरक्षा कर पाएंगे। मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के माध्यम से आप अपने जीवन में परिणामों को बेहतर बना पाएंगे। माता पिता के साथ में संबंधों को अच्छा बनाना होगा। जो भी बोलते हैं उस पर आपको ध्यान रखना होगा, यानी सोचें और फिर बोलें। निकटस्थ, नजदीकी यानी क्लोज जो आपके रिलेशन हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप उन रिश्तों से दूर हो सकते हैं। जुलाई माह में अलगाववादी योग बन सकते हैं, और जो डिस्टेंस बढ़ाने वाला योग है वो मंगल ग्रह के द्वारा बनता है। मंगल ग्रह द्वितीयस्थ होता है तो कई बार ये हमारे क्रोध का बढ़ावा करता है, कई बार हमारे रिश्तों से
हमें अलग करता है। कई बार धन से, जिस धन को हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं ना, उस धन को बिना विचार किए हुए, बिना सोचे हुए खर्च कर देते हैं, और जब खर्च हो जाता है तो समझ में आता है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ऐसी परिस्थितियां जो है मंगल ग्रह कई बार हमारे जीवन में निर्मित करता है। गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से देखेंगे, मीन राशि में मंगल ग्रह विचरण कर रहे हैं और मंगल और चंद्रमा की युति के माध्यम से महालक्ष्मी योग बना हुआ है। सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें। महालक्ष्मी योग आपका जुलाई माह में बन रहा है, तो इस योग में आप निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। और कहते हैं माता लक्ष्मी की जब कृपा होती है ना, तो फिर आपको मेहनत पे ध्यान रखना होता है, बाकी तो सब काम माता लक्ष्मी अपने आप करती रहती हैं। प्रिय दर्शकों, जीवन में यदि कोई जटिल समस्या आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है, या कोई ऐसी पड़ाव है जहां पर आप जाके फंस रहे हैं, समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है कि अब आगे क्या करें, तो ऐसी परिस्थिति में आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल के साथ साथ आपके जीवन से जुड़ा हुआ भाग्य रत्न, जीवन रत्न, ऐश्वर्य रत्न, ये कौन कौन से ऐसे रत्न हैं, कौन से ऐसे रत्न हैं जो जिनके आप प्रयोग करेंगे, सही प्रयोग, सटीक धारण विधि इत्यादि के माध्यम से हम आपके जीवन में महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं निःशुल्क रूप से आपको प्रदान करते हैं, देते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।